चलिए, तो कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग कहते किसे? अगर आपसे कोई अगर पूछता है कि बताइए सर ट्रिगोनोमेट्री कहते किसे आप, ये तो थोड़ा इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला पार्ट इसका है ट्री, दूसरा पार्ट है गोनो, और तीसरा पार्ट है इसका क्या पे, मैट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। तो बेसिकली जब हम लोग 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब भी अगर हम 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब आपके माइंड में आता होगा कि सर 3 साइड्स एक्चुअली होता किसमें, कौन सा ऐसा आपके पास क्लोज फिगर है या कौन सा ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होना है। तो माइंड में तुरंत आता है कि सर वो पॉलीगन एक ट्राइंगल है आपकी, है ना, यानी कि ट्राइंगल के बारे में स्टडी करना। उसमें भी कौन सा स्पेशल ट्राइंगल, तो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करना। तो ट्रिगो जो है दैट इज फुल्ली बेस्ड है किस पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो इसमें क्या रहा है कि सर 3 साइड्स मेजरमेंट, तो 3 साइड्स मेजरमेंट बेसिकली हम लोग जब राइट ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप स्टेबलाइजेशन करते हैं, और उससे हम लोग एक नए नए निष्कर्ष निकालते हैं। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड होता है, ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड होता है। तो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स का मतलब होता है कि सर जब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं डीपली, आप कहिए, है ना, उसके साइड और उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो कैसा ट्राइंगल बन गया आपका ये, तो सर ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेसिकली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जो पढ़ते हैं वो स्टडी अबाउट क्या पे, राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझ आ रही है? राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, तो ऐसा ट्राइंगल सब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री वैल्यू कंटेन करता हो, उसी चीज को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। बात समझ आ रही है ना। अब देखिए, जब हम लोग जूनियर थे, बचपन क्लासेस में थे, जैसे 6 में थे या 7th में थे या 8 में थे या 9th में थे, आईसीएसई बोर्ड को छोड़ दीजिए, तो 9th में थे, तो बेसिकली हम लोग पढ़े हैं कि सिंपल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते थे आपकी, बेस, है ना। आमतौर पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस, जिसको बी से इंडिकेट करते थे। और जो परपेंडिकुलर में लाइन होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, जो परपेंडिकुलरली है ना, जो देख रहे हैं कि जो एक वर्टिकल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आमतौर पर हम लोग बेस कहते थे, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम आमतौर पर क्या कहते थे, परपेंडिकुलर, है ना, क्या कहते थे, परपेंडिकुलर। और बेसिकली परपेंडिकुलर को हम लोग पी से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और जो 90 डिग्री के ठीक सामने का जो साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। तो सिंपली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग बेस कहते थे, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एक वर्टिकल लाइन स्टैंड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते थे, और 90 डिग्री के ठीक सामने का जो साइड उसको हम लोग क्या कहते थे, हाइपोटेनस कहते थे। और इससे एक पाइथागोरस थ्योरम कॉन्सेप्ट आता था, इससे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या पे, BC का स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या पे, बेस का स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते थे। क्लियर है, यहां तक समझ में आई मेरी बात? अब जब ट्रिगो यहां पर आया, जब ट्रिगो इस पर हावी हो गया, तो ट्रिगो अपना स्वरूप क्या करने लगा, बदलने लगा। वो बोला कि हम डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। आपकी बात समझ रही है आपकी? आमतौर पर बिल्कुल जब जूनियर थे तो आपसे ऐसा क्वेश्चन राइज करता था, कोई ये भी कह सकता था ठीक है बताओ तो क्या BC जो है AB पर परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है सर। या AB जो है BC पर परपेंडिकुलर नहीं है? तो बिल्कुल है सर आपकी। तो यहाँ पर एंगल एक काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया आपके। कौन प्ले इंपॉर्टेंट रोल किया आपकी? एंगल। बेसिकली एंगल डिसाइड किया कि सर कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, समझिएगा। 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ले रहे हैं PQR, ठीक है, और Q पर 90 डिग्री, और एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग
DEF, DE और क्या P, F, और यहाँ भी 90 डिग्री। इससे समझिएगा, ठीक है, समझिएगा, काफी इसमें हैवी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ। सबसे पहले कहते हैं कि सर हाइपोटेनियस कौन साइड होगा, तो आंख मूंद के बाय डिफॉल्ट ये समझ लीजिए कि 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, है ना, यानी कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, यानी कि ये जो साइड है इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये तो फिक्स हो गया कि हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस का झगड़ा नहीं, बस में हाइपोटेनियस फिक्स है कि 90 डिग्री के जस्ट जो अपोजिट साइड होते हैं उसको हम लोग हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। अब बात आती है परपेंडिकुलर और बेस। तो मान लेते हैं कि अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, समझिएगा, इस एंगल P की अगर बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर इस एंगल P की अगर बात कर रहे हैं तो P का जो अपोजिट साइड्स होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम एंगल P की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, तो अगर हम एंगल P की बात कर रहे हैं तो सर एंगल्स अपोजिट साइड, है ना, एंगल अपोजिट साइड, है ना, एंगल अपोजिट साइड कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल का जो अपोजिट साइड्स की बात करेंगे तो ये मेरा कौन सा साइड हो गया, तो ये मेरा साइड हो गया सर परपेंडिकुलर, याद रखिएगा P। तो जब H डिसाइड हो गया, P डिसाइड हो गया, तो बाय डिफॉल्ट क्या बचा, बेस। तो बेस क्या हो जाएगा आपके, PQ। बात समझ आ रही है। तो अगर हम एंगल P की बात कर रहे हैं तो P का जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि सर F पर एंगल बन रहा है, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, DE हो जाएगा। यानी कि एंगल्स अपोजिट साइड क्या हो जाएगा बताइए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस, तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया, परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, तो बेस अपने आप क्या हो जाएगा, जो थर्ड साइड ऑफ बेस हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपकी। तो ये आपके पास बेस हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे, इसके बेस हो जाएंगे। ये आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सर एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड बेस। देखिए एडजेसेंट साइड का मतलब होता है पड़ोसी, अगल बगल। तो एक तो पड़ोसी फिक्स हो गया कि सर ये हाइपोटेनियस है, तो दूसरा पड़ोसी क्या इसका होगा, तो एंगल्स एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड बेस, एंगल एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा बेस और परपेंडिकुलर का डिसाइड कौन करता है, एंगल। बात समझ रही है, बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कौन करता है। बात यहां तक समझ में आ रही है आपकी, कोई दिक्कत, बढ़े आगे चलो। अब इसमें देखते हैं हम लोग आगे, इसमें बढ़ते हैं आपके। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो आपको और इसमें क्लियरिटी समझ में आएगी हर एक चीज से आपकी। मान लेते हैं कि आपके पास हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, समझिएगा आपकी, दिस इज P Q और क्या P R, और ये 90 डिग्री। अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर सर 12 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि सर PR का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालिए, तो निकालिएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का साइड एक तरफ रहेगा, यानी कि PR का स्क्वायर एक तरफ रहेगा, और अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम दूसरी तरफ रहेगा, है ना। इसमें से आगे पीछे को भी किसी को लिख सकते हैं आप, QR को पहले लिख दीजिए, PQ को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए PR का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, PQ का वैल्यू कितना दिया आपके 5, दैट इज 5 का स्क्वायर, और QR का वैल्यू कितना दिया 12, तो दिस इज द 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर PR का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 144, यानी कि सर PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 160, यानी कि सर PR इज इक्वल टू हो जाएगा 169 का क्या P अंडर रूट, सो PR का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस PR का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बात समझ रही है। तो याद रखिएगा कि आपके पास 3 वेरिएबल है P, B और H, इन तीनों में कोई 2 दिया रहेगा और तीसरा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात समझ आ रही है आपकी। ये तो चीज़ आप बचपन में भी पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे आपकी, क्लियर आपकी। अब इसमें ट्रिगो का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रिगो कैसे प्ले रोल करता है,
तो फिर उसको हम लोग देखते हैं। बढ़े आगे। तो याद रखिएगा इसमें 3 वेरिएबल्स हैं P, B और H, जिसमें 2 वेरिएबल आपके पास ऑलवेज गिवन रहेंगे और तीसरा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप इस पाइथागोरस थ्योरम के मदद से उस चीज को क्या करेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। देखिए क्या कह रहा है आपसे। अब हम लोग बात करते हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं और इन्हीं 6 रेशियो पर ट्रिगो का पूरा कॉन्सेप्ट क्या करता है, एग्जिस्ट करता, लाई करता है ना। क्या वो 6 रेशियो है तो समझिएगा। जैसे पहला आपका ये है रेशियो, दैट इज साइन ए, दूसरा आपका ये कॉस ए, तीसरा आपका क्या आपका ये टेन ए। ठीक है, बात समझ आ रही है आपकी। फिर चौथा आपका ये कॉसेक ए, फिर पांचवा आपका ये सेक ए और 6 आपका ये क्या आपका ये कॉट ए। बात समझ आ रही है आपकी। साइन ए का जो रेशियो होता है वो आपका ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये किसका रेशियो होता है, साइन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन का होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई क्या पे बेस। याद रखिए साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या पे बेस। याद रहेगा। ये जो कॉसेक, सेक और कॉट है ना, जैसे इसको समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये जो साइन है ना, कॉस है ना, ये टेन, ये पेरेंट की तरह बिहेव करता है और इसका जो अपोजिट है कॉसेक, सेक और कॉट, ये चाइल्ड की तरह बिहेव करता है। साइन का चाइल्ड कॉसेक, कॉस का चाइल्ड सेक और टेन का चाइल्ड क्या पे कॉट। बस एक समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाप बेटा है, कुछ ऐसा नहीं। इसका जो अपोजिट होता है, इसका चाइल्ड जो होता है इसका अपोजिट होता है ना, और चाइल्ड का अपोजिट उसके पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का अपोजिट चाइल्ड और चाइल्ड का अपोजिट पेरेंट्स। तो याद रखिएगा कि सर साइन का अपोजिट कॉसेक होता है और इसका वैल्यू हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या पे परपेंडिकुलर। फिर कॉस का अपोजिट क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा क्या पे हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या पे बेस। ये किसका आपका हो जाएगा, सेक का, और ये हो जाएगा बेस अपॉन क्या पे परपेंडिकुलर। इसको याद रखिएगा कि सर साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉसेक का अपोजिट क्या पे साइन, सर कॉस का अपोजिट सेक और सेक का अपोजिट क्या पे कॉसेक, सर टेन का अपोजिट क्या पे कॉट और कॉट का अपोजिट क्या पे कॉस। एक दूसरे का क्या चलता है आपके, अब रिवर्स चलता है, अपोजिट चलता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बात समझ आ रही है आपकी, कोई दिक्कत, कंफर्म है, सबको पता है आपको, है ना। बस क्योंकि हम लोग चल रहे हैं क्या आपके, तो एक तरह से हम लोग चल रहे हैं फुल प्रैक्टिस पर चल रहे हैं आपके, रिविजन्स मोड में आपके, जिसको हम लोग क्रैश कोर्स के नाम से भी जानते हैं आपके। ठीक है, और हम लोग मोस्टली इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे खासे। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भी उसको थोड़ा ध्यान में रखना आपको। ये जैसे पहला आपका ये है क्या, फर्स्ट कि सर जब साइन ए पेरेंट और कॉसेक ए जब मल्टीप्लाई करता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है भाई, 1 आता है। एक वेरीफाई करके दिखा दे रहे हैं आप पे बाद में कि आप अंडरस्टूड कर लेंगे कैसे। आप जानते हैं कि साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका रेशियो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन, जब इन दोनों को कट जाएगा तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा आपको, 1। तो इसीलिए जब पेरेंट और चाइल्ड यानी कि साइन और कॉसेक जब मल्टीप्लाई करता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक उसी प्रकार जब कॉस ए और सेक ए जब मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू क्या होगा, और जब आपका टेन ए और कॉट ए जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा आपकी 1। बात यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। चलो अब यहां पर देखिएगा कि जब साइन ए को एक तरफ रखेंगे और कॉसेक को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय कॉसेक। आप एल्जेब्रिकली पढ़े होंगे कि अगर इधर एक्स है उधर भेजेंगे तो रेसिप्रोकल होगा भाई। और जब इधर आप सपोज करते हैं कि सर कॉसेक ए रखिएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा 1 बाय
साइन, यानी कि ये मीनिंग ये बता रहा है कि सर साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉसेक का अपोजिट क्या पे। फिर उसी प्रकार सेकंड इसका पार्ट है कि सर जब कॉस ए और इसका सेक ए जब मल्टीप्लाई करता है तो इसका रिजल्ट आपस में क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका ये 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि सर कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई क्या पे सेक ए, और सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस, याद रहेगा। और वैसा ही आपका ये कि सर tan a इंटू कॉट ए जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, और tan a की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई क्या पे कॉट ए, और जब हम लोग कॉट ए की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई tan। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? पक्का लॉक कर दिया जाए, एकदम एकदम। तो इतना मोटा मोटा बात याद रखिएगा, जिससे हमें एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला एक्सरसाइज है उसको हमें बनाने में क्या होगा, काफी आसानी होगी। इसके थ्रू हम लोग इसके प्राय सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका ये दैट इज ये बुक है आपका, ये आप भी जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपका ये कि आपका ये एनसीईआरटी मैथ्स है आपका, ये दैट इज न्यू पब्लिकेशन, यानी कि 2025-26 का जो नया पब्लिकेशन है एनसीईआरटी को, उसकी बात कर रहे हैं। और इसका एक्सरसाइज है आपका क्या पे दैट इज 8.1। इसके सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कशंस करने जा रहे हैं। तो जो भी ऑनलाइन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो ये बुक और एक कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे आपका, ये क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन हम डायरेक्ट यहाँ से बताएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और आपने बुक से मैच कर करके आप उसको स्टडी कीजिए और बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी। तो हम लोग आ रहे हैं किस पर होगा आपकी, तो एनसीईआरटी मैथ्स फॉर क्लास 10th, और आपका चैप्टर है आपके क्या पे दैट इज इंट्रोडक्शंस टू ट्रिगोनोमेट्री, और एक्सरसाइज है आपका ये 8.1। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग क्या करेंगे आपके, स्टडी करेंगे आपके। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज है आपका ये, एक्सरसाइज है आपका ये 8.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि सर इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आपके पास ट्रायंगल ही दिया है, तो बस आपके पास एक ट्रायंगल दे दिया गया है, हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए अच्छे से, दिस ट्रायंगल इज ए बी और सी। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा साथ साथ। और यहां पर एंगल बी का वैल्यू कितना दे दिया गया है 90 डिग्री। फिर कह रहा है आपका ये कि सर ए बी इज इक्वल टू, यानी कि ए बी का वैल्यू दे दिया 24 सेंटीमीटर, और बीसी का वैल्यू दे दिया कितना 7 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि सर डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड करने के लिए आपसे पूछा गया है क्या, तो पहला कह रहा है कि सर साइन ए और कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, और सेकंड में आपसे पूछा गया है कि सर साइन सी और कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। समझ में आ रही है आपकी? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो देखिए ट्रायंगल का तीनों साइड आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं उसके माध्यम से पहले तीनों साइड ऑब्टेन कर लीजिए। आपकी बात समझ रही है? देन आफ्टर उसको फिर आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर इसके सॉल्यूशन पाते हैं आपके, तो इसमें मेरे पास किसका वैल्यू नहीं है, एसी का वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले आप एसी निकाल लेंगे आपके। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो सर इन ट्रायंगल एबीसी जहां पे एंगल बी इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री दिया गया है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या पे कि सर एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पे एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो हमें एसी चाहिए, आपके एबी का वैल्यू कितना दे दिया है 24, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, और ये 7 का स्क्वायर लगा दीजिए। सो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना 576, एकदम कॉन्शियस रहिए, और 7 का स्क्वायर कितना 40। सो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, 9 6 15 11 12, बिल्कुल 625। सो एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 625 का अंडर रूट दैट इज क्या 25, यानी कि सर इस एसी का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है आपकी? कोई दिक्कत? अब मेरे पास क्या है, तो पहला क्वेश्चन था आपका ये कि सर साइन ए, आप समझिए यहां पर एंगल कैसे
काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है। तो सर साइन और ए, साइन ए का मतलब होता है कि साइन ऑफ एंगल ए, मतलब साइन किसकी बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है। तो जब यहां पर एंगल ए की बात कर रहा है और आप पर क्या है कि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन ए पर एंगल बना रहा है तो उसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी। तो यहां पर पी का वैल्यू जो ले रहा है वो बीसी ले रहा है आपकी, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, क्या हो जाएगा, एसी। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए, बीसी का वैल्यू कितना हो गया 7 और एसी का वैल्यू कितना हो गया 25। तो यही इसका रेशियो निकल हो जाएगा, डिटरमाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी का एक पार्ट है आपके सर कॉस ए, कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। और जब ए पर एंगल बना रहा है तो बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड बेस। तो बेस इसमें ए बी हो जाएगा, है ना। ए बी और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है क्या आपकी, एसी, और ए बी का वैल्यू कितना दिया आपकी 24 और इसका वैल्यू कितना दिया आपको 25। तो इस cos a का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 24 बाई क्या आपका ये 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया बाबू आपके, देखिए क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में कह रहा है आपके ये कि सर साइन सी, अब देखिए यहां पर ए पर एंगल अब नहीं बना रहा है, समझिएगा। अब किस पर एंगल बना रहा है, सी पर एंगल बना रहा है। तो यहां पर फिर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज फिक्स रहेगा, चेंज क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर। तो जब साइन सी, पहले साइन का रेशियो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जब साइन सी, सी पर जब एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज तो ए सी फिक्स्ड है ही। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है, ए बी का वैल्यू दिया आपका सर 24/25, ए बी का वैल्यू 24 और ए सी का वैल्यू 25। बात सुना रही है आपकी। फिर वैसा ही इसमें सर कॉस सी, तो कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन क्या आपका ये हाइपोटेन्यूज। देखिए एंगल जब सी पर बना रहा है तो एंगल एडजेसेंट साइड, इसके दो एडजेसेंट साइड है, एक तो एसी और एक बीसी है। तो एसी तो फिक्स हो गया कि हम हाइपोटेन्यूज है, तो दूसरा एडजेसेंट साइड क्या बचा, बीसी। तो बेस हो जाएगा दैट इज बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा एसी। तो बीसी का वैल्यू कितना दिया आपकी 7 बाई कितना 25। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर पहला क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। बात समझ आ रही है आपकी। यानी कि पहले मैंने कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे बनता है, क्या एंगल का इंपॉर्टेंस होता है बेस और परपेंडिकुलर क्रिएट करने में, और उस बेसिस पर जब हमने इसको नॉलेज लिया तो मेरा पहला क्वेश्चन उसके बेसिस पर बन गया था। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आपको देखिए क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, है ना। नहीं समझ में आया तो जो मेरा वीडियो है उसको पॉज कर करके उसको बार बार 2-3 बार 4 बार देखिए, तो होपसुल उसको आपको हर एक चीज अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर इन फिगर 8.13, तो चलिए भाई आपके पास एक फिगर दिया है, इस फिगर की मदद से देखते हैं हम। फिगर का नाम दे दिया सर पी क्यू और फिर क्या पे आर, एंड क्यू पर 90 डिग्री दिया गया। आपके पास कह रहा है कि सर, फिर इसमें दिया है कि सर इसका वैल्यू दिया 12 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दे दिया 13 सेंटीमीटर, है ना। और फिर देखिएगा क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया, व्हाट, इसका वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है। और आपसे कह रहा है क्या फाइंड करने के लिए, तो फाइंड करने के लिए कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। फाइंड करने के लिए कह रहा है कि सर 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा, समझिएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपके पास ट्रायंगल दिए गए हैं क्या उसमें सारे साइड्स के वैल्यू अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको आप क्या फाइंड आउट कीजिए, उसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, देन आफ्टर आगे आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं इसमें कि सर इन ट्रायंगल, जब इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे आपके, तो सर इन ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू का वैल्यू कितना दे दिएगा 90 डिग्री, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या पे क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना दिया 13 का स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू कितना दे दिया वो 12 का स्क्वायर, और ये क्यू आर का वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है। चलिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए
सो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 गया तो कितना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। सो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 का रूट अंडर, दैट इज हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख रहे हैं कि सर मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड अवेलेबल है, सो हम लोग आगे बढ़ने के लिए क्या है, तैयार बैठे हुए। तो चलिए, देयरफॉर नाउ हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है सर tan p माइनस cot r। देखिएगा सबसे पहले यहां पर tan p, tan का रेशियो क्या होता है, तो सर tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, और cot का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये समझिएगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, tan p यानी कि p पर एंगल बना रहा है, समझिएगा, बहुत अच्छी बात है। जब p पर एंगल बना रहा है तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर, और बेस क्या होगा बताइए, बेस हो जाएगा पी क्यू। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, यानी कि सर जब tan p पर जब एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू। फिर जब cot r, r पर जब एंगल बना रहा है तो बेस क्या होगा, क्यू आर, है ना, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आपकी, पी क्यू। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर p जो लिख दिया वहीं p सेम हो जाएगा, नहीं, ये एंगल कौन सा डिसाइड हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिए। देखिए इधर भी क्यू आर बाई पी क्यू और माइनस क्यू आर बाई क्या आपके पी क्यू, चाहे आप वैल्यू रख करके काटिए या यहाँ भी काट दीजिए तो कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा, 0। बन गया ना एकदम भन्नाक तरीके से, है कि नहीं। चलो तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर आपका, ये 3 को मूवमेंट करते हैं, है ना, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कैसे बनता है आपकी, ठीक है। चलो तो बता दें कि हम लोग पढ़ रहे हैं किससे, एनसीईआरटी बुक से आपकी, है ना, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, और चैप्टर कौन पढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों आपके, देखिएगा ध्यान से कि सर इफ साइन ए का वैल्यू दिया है कितना, 3/4, चलिए अच्छी बात है, और आपसे कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेट करने के लिए, तो सर कह रहा है कि बताइए कॉस ए, है ना, एंड tan ए का वैल्यू क्या होगा, है ना। कह रहा है आपसे कि सर साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस बार हमें फिगर नहीं दिया है, फिगर यहां भी एंगल ए, यहां भी एंगल, यहां भी एंगल, जब फिगर नहीं है तो हम भी बिना फिगर का ही बनाएंगे, है ना, क्योंकि देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में एंगल सबका सेम रहता है, जब एंगल सबका सेम रहे तो फिगर बनाने की कोई जरूरत, बनाइएगा तो और अच्छी बात है, नहीं बनाएगा तो और उससे अच्छी बात है, बात समझ रही है कि नहीं। चलिए अब यहां पर देखे हैं कि सर साइन ए का वैल्यू दिया है कितना, 3/4, और साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बात समझ रही है, यानी कि साइन ए का वैल्यू दिया 3/4 और इसका रेशियो का वैल्यू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन। तो अगर इसको हम लोग मानते हैं कि एक्चुअली परपेंडिकुलर है कितना, तो इसको मान लेते हैं सर 3 के, लेट कर लीजिए, क्योंकि एडजेक्ट वैल्यू नहीं है बल्कि क्या है, रेशियो में, लेकिन लोग इसको एडजेक्ट लेकर के भी बना देते हैं, आंसर आ जाता है, बात समझ आ रही है, एडजेक्ट मान करके समझ जाते हैं, पी का वैल्यू 3 हो गया और एच का वैल्यू 4 हो गया, बात समझ आ रही है। लेकिन ऑब्जेक्टिकली हो सकता है कि आपको करेक्ट हो जाए, आपकी मार्क 9 कटे, लेकिन सब्जेक्टिकली जब इसको बनाइएगा तो आंसर दोनों से आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन अगर कोई अच्छे टीचर्स पकड़ लें यहाँ पे कॉपी को तो यहाँ पे हम नंबर काट भी सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। देखो और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बताइए, ये भी हो जाएगा 4, इसको भी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, और आप जानते हैं कि सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या पी, बेस का स्क्वायर, इसका हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, बेस ऑब्टेंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनस का वैल्यू दिया 4k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया 3k का स्क्वायर, और बेस नहीं दिया दैट इज b का स्क्वायर, है कि नहीं। सो 4k का हो जाएगा सर 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस क्या p b का स्क्वायर,
कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? चलिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो सर 16k² माइनस 9k² इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। सो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 7k²। ये हो जाएगा ना, 9 + 7 16। सो यहां पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7k² का रूट अंडर, यानी कि b का वैल्यू हो जाएगा √7k। बात समझ आ रही है? तो आपके पास तीनों रेशियो अवेलेबल हो चुका है, तीनों वैल्यू, यानी कि p का वैल्यू अवेलेबल हो चुका है 3k, h का भी वैल्यू अवेलेबल हो चुका है 4k और b का भी वैल्यू अवेलेबल हो चुका है कितना? √7k। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए सक्षम है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए नाउ किसका वैल्यू चाहिए बच्चों आपको? ये तो सर cos a, तो cos a का रेशियो क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है ना cos a का रेशियो, होता है ना? नहीं होता है? बात समझ आ रही है? cos a का वैल्यू कितना होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दिया बताइए? √7k और हाइपोटेनियस कितना दिया बताइए? 4k। k से k खत्म, तो ये हो जाएगा √7 बाई कितना? बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत? फिर वैसे ही tan a की अगर बात करते हैं तो tan का रेशियो क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन क्या पे? बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है बताइए? परपेंडिकुलर दिया है सर 3k और बेस कितना दिया बताइए? √7k। ये दिया ना, तो k और k कट गए, हो जाएगा 3 बाई क्या पे? √7। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कंफर्म है? एकदम क्लियर है आपके? बढ़े आगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किधर? 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनता है। तो भाई लोग हम लोग बढ़ रहे हैं किधर? क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना? आप लोग को अगर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में आप अच्छे से कमेंट कीजिए, है ना? व्हाट्सएप हम उसको दूर करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। 4 क्या कह रहा है देख लीजिए। 4 है आपके ये कि सर 15 cot a इज इक्वल टू क्या पे? 8। और आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड कि सर साइन a एंड क्या पे बताइए? सेक। ठीक है, तो याद रखिए जब किसी क्वेश्चन में अगर फिगर नहीं दिया तो एंगल देखिएगा सबका सेम रहता है। मोस्टली एंगल क्या रहता है? सबका सेम रहता है। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो चलिए भाई इसके सॉल्यूशन पर सेम, ये दोनों क्वेश्चन नंबर सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बनाते हैं। आप लोग देखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया आपको कि सर 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो आप लोग बताइए cot a बराबर क्या हो जाएगा? 8/। ठीक वैसे ही हो गया। और आप जानते हैं कि cot a का रेशियो क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। होता है कि नहीं होता है? पक्का ना? cot a का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सर यहां पर हम लोग देखते हैं तो लेट कि सर बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 8k एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना पे? 15k। आपके पास कौन सा वैल्यू नहीं दिया हुआ? h नहीं दिया, हाइपोटेन्यूस नहीं दिया। चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या पे? बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है कितना? 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना? 225, 225। सबको याद रखिए आप, है ना? अब नहीं रखिएगा तो कब रखिएगा? और अगर नहीं रखिएगा तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत खतरनाक चीज है कि नहीं? सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 289 के स्क्वायर। सो h का वैल्यू हो जाएगा सर 289 k का स्क्वायर का क्या पे? अंडर रूट। और 289 का अंडर रूट कितना होता है? 17k। तो आपके पास निकल चुका है क्या पे? आपके पास पर बेस निकल चुका है, परपेंडिकुलर आपके पास अवेलेबल है और हाइपोटेनियस भी आपके पास निकल चुका है। तो आप रेडी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं? चलिए नाउ क्या चीज का वैल्यू आपसे कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए प्यारे बच्चों बताइए?
तो आपसे कह रहा है कि सर साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ बताइए 15 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के कट कर दीजिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15 बाई कितना 17। समझे कि नहीं समझे? और आपसे पूछा गया कि सर सेक ए, तो सेक ए का रेशियो क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपन कितना बेस, कॉस का उल्टा है ना, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय, तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया बताइए 17 के, और बेस कितना दिया बताइए 8 के, बहुत जबरदस्त। तो हो जाएगा सर 17 बाई कितना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का एकदम लॉक कर दिया जाए। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आपकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों आपके, ये कह रहा है कि सर सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सर सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाई क्या आपके 12, और आपसे कह रहा है कि सर कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है 6, जिसमें एक बाद में कितना निकालना है 5 निकालना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर सेक थीटा, तो बताइए इसका सेक का रेशियो कितना होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम लोग इसके ओरिजिनल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13 के, और बेस कितना हो जाएगा 12। क्या नहीं दिया है परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, तो चलिए सर इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज दिया सर 13 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस दिया है 12 के का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 के, तो के का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 के का स्क्वायर। क्लियर आपके? इसको अपने रिलेटिव के साथ भेज दीजिए, आओ इधर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो आप लोग बताइए कि 169 में से 144 गया तो कितना होगा, हम नहीं बताएंगे, 20। गलत होगा तो आप समझिएगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि हम कह देंगे कि आपने बताया। ये हो जाएगा सर 25 के का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, है कि नहीं? तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी का वैल्यू हो जाएगा 25 के का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि हो जाएगा पी इज इक्वल टू हो जाएगा सर 5 के, है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो अब आपसे पूछा गया किसका रेशियो, आप बताइए, आपसे पूछा गया तब लिख लीजिए सर साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 5 के, और हाइपोटेनियस 13 के, तो ये हो जाएगा कितना 5/13, है कि नहीं? दूसरा रेशियो क्या दिया बताइए कॉस थीटा, है ना, है ना? कॉस का रेशियो क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना दिया है 12 के, और हाइपोटेनियस 13 के, तो हो जाएगा 12/13। और वैसे भी सर कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक दिया 12/13, तो कितना 13/12, तो कितना हो जाएगा ये 12/13, उल्टा अपोजिट। फिर टेन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है बताइए 5 के, और बेस कितना दिया है 12 के, तो ये हो जाएगा सर 5/12। बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत? फिर अगर अगला की बात अगर करते हैं, जैसे कॉट थीटा, तो कॉट किसका अपोजिट होता है 10, या तो आप इसको 12/12 लिख दिया, तो फिर एक प्रोसेस से ही लिख लीजिए। कॉट का रेशियो होता है b/p, तो b है आपके पास कितना 12 के, और p है 5 के,
सो ये हो जाएगा 12/5। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है बताइए, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है और परपेंडिकुलर, सो ये हो जाएगा 13 बाई कितना। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसके सारे क्वेश्चंस को आसानी से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बात यहाँ तक समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? चलिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं आपकी